हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए टेंस पार्ट 5 वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप लोग का बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज का जो 5वां वीडियो है। इस में हम लोग आप लोग को टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिस किसी ने भी मेरी पहली 4 वीडियो नहीं देखी हो, मेरे चैनल पेज पे जाके देख ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन फिनिश इन द पास्ट। मतलब ये टेंस वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका था, कुछ समय के लिए चला भी और पास्ट ही में फिनिश हो गया। तो उस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मतलब राम क्रिकेट खेल रहा था 2 घंटों से। मतलब राम जो है पास्ट में खेल भी रहा था, कुछ समय के लिए किया भी वो काम और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ नहीं होता, हैड बीन लग जाता है प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। देखिए, सी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आ गया सी, उसके बाद हैड बीन हम लोग का प्रयोग कर दिए, उसके बाद वर्ब भी फोर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस या फोर में से कोई एक लगता है, फिर उसके बाद हम लोग को टाइम लग गया। उसी तरह निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। याद रखिएगा, हैड के बाद नॉट लगता है, ना कि बीन। कितना बार जो आप लोग बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, यहाँ पे आप लोग को याद रखना हैड के बाद नॉट लगता है, उसके बाद हम लोग बीन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। हैड के बाद हम लोग नॉट लगाए, या ना कि बीन के बाद। कितना स्टूडेंट लगा देता है, याद रखिए ये बात। अब आता है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। याद है कि इसमें केवल हैड आगे आता है, इसमें भी क्या गड़बड़ी करता है सब लोग, यहाँ पे बीन को भी आगे ले आता है। याद रखिए, इसमें केवल हैड आगे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। हैड सी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ से आपको क्या लगा, हैड केवल आगे आ गया, बाकी सारा का सारा मेरे पहले एग्जाम्पल की तरह ही लिखा जाता है। याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस देखेंगे। इसका बेसिकली दो ही यूज होता है। सबसे पहला तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। मतलब इसको हम लोग एक्सप्रेस का रिपीटेड एक्शन, मतलब जो एक्शन मेरे पास्ट में रिपीट हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू। ये क्या मैं रिपीट हो रहा है कि मैं तुम्हें चिल्ला रहा था तुमसे कांटेक्ट करने के लिए। तो ये हम लोग का रिपीटेड एक्शन हो रहा है पास्ट में, तो उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ गुड जॉब। तो ये पास्ट में कि वह बहुत सारे ट्राई कर रहा था जिससे वह उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। वो पास्ट में कर रहा था लेकिन अब कर नहीं रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा यूजेस क्या है देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इफेक्ट वर स्टिल विजिबल इन द पास्ट। मतलब इसको ऐसा एक्शन जो कि हैपन तो पास्ट में ही हुआ है लेकिन वो अभी तक विजिबल है, जो कि पास्ट में हुआ था। जैसे कि देखिए, सी हैड बीन प्लेइंग, यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप हो गया, सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस व्हेन द न्यूज ऑफ हर सिलेक्शन केम इन। मतलब वह प्ले टेनिस खेल रही थी जब उसका न्यूज आया, क्या सिलेक्शन का न्यूज आया। तो अभी विजिबल है पास्ट में जो तो हुआ, लेकिन हुआ अभी विजिबल है कि उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब हम लोग फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का नाम से ही होता है भविष्य काल। याद रखिए, फ्यूचर का हिंदी होता है भविष्य काल। दिस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज नॉट इट हैपेंड और अ स्टेट दैट डू नॉट एग्जिस्ट बट एक्सेप्टेड टू टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम फ्रॉम नाउ। मतलब ये टेंस वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि ना अभी हो रहा है लेकिन संभावना है कि कुछ समय बाद अभी से
बाद में होगा, मतलब भविष्य में होने वाला, तो उस केस में हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 सेंटेंसेस। इसको हम लोग क्या चार टेंस में भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद देखिए, जिस तरह हम लोग प्रेजेंट और पास्ट का क्लासिफाई किए, तो उसी तरह हम लोग फ्यूचर का भी करते हैं। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सेप्टेड टू बी फिनिश्ड इन नियर फ्यूचर। मतलब क्या होगा, ये वैसे एक्शन को एक्सप्रेस मतलब शो करता है जो कि मेरा भविष्य में, मतलब पास के भविष्य में होकर खत्म होने वाला है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। याद रखिए, जैसे कि राम विल कम हियर, ये क्या पास नजदीकी भविष्य में ही होने वाला भी है और खत्म भी तुरंत हो जाए कि राम यहाँ आएगा, ये तुरंत होगा भी और खत्म भी हो, तो इस केस में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब इसमें हम क्या करते हैं, शैल विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। याद रखिए, शैल और विल किसके साथ लगाते हैं, शैल जो है केवल हम लोग आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सी विल कॉल यू, तो ये क्या सी के साथ हम लोग ऑलवेज विल का प्रयोग करते, उसके बाद V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका एग्जाम्पल। उसी तरह निगेटिव का समझते हैं। निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब शैल विल के बाद इस निगेटिव में क्या लगा देते हैं हम लोग, नॉट का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल से देखिए, सी विल नॉट कॉल यू, तो सी विल नॉट कॉल यू, वो तुम्हें नहीं बुलाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं और स्ट्रक्चर के बाद विल के बाद नॉट का प्रयोग किए दे रहे हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, शैल या विल, शैल विल मेरा आगे आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें केवल क्या होता है, शैल विल मेरा आगे आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर V1 का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का। याद रखिएगा। एग्जाम्पल से देखिए, विल सी कॉल यू, तो विल केवल मेरा आगे आ गया, बाकी सारा का सारा मेरा जैसे था वैसा ही हम लोग लिख देते हैं। विल सी कॉल यू, एक क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना हम लोग का अनिवार्य होता है। चलिए अब हम लोग यूजर्स देखते हैं। यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का केवल एक ही यूज है, याद रखिएगा, टू शो कंडीशनल एक्शन दैट हैव एडवर्ब क्लॉज प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस अलोंग विद अनलेस या until, when या if इज यूज्ड। मतलब वैसे मतलब एक्शन में जो कि कंडीशन के साथ होता है, जिसमें मेरा एडवर्ब क्लॉज लगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया हो, until, unless या when या if के साथ। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, unless he works hard she will not pass। मतलब क्या बोल रहे हैं, unless के बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये कंडीशनल एक्शंस हो गए। तो इस केस में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। याद रखिए, अनलेस या until लगा रहा है या when या if लगा रहा है और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो उसके बाद वाला सेंटेंस ऑलवेज मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, तो इफ के बाद क्या है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो मेरी एंड होती है। जिस किसी को वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।